इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर है। तमाम जो इस इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग में इस वक्त वो मसरूफ़ हैं। मुजफ्फर शाह जो कि ANC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, इनकी भी अवामी जो राबता मुहिम है वो मुसलसल जारी है और ये श्रीनगर की हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग इनकी जारी है। वो हमारे साथ है। शाह साहब, आप कई दिनों से डाउनटाउन का दौरा कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या महसूस किया है? हर इलेक्शन में श्रीनगर शहर की, खासकर शहर खास की बात होती है। सो आपने ग्राउंड पे क्या देखा? लोगों से जब बात की, क्या कहा उन्होंने? इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे देखा आपने? मैं आपकी आज चैनल की वसादत से बहुत अहम बातें करने जा रहा हूं। ये हमारा पूरा जो यहाँ जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त बागडोर संभाले हुए हैं, ये उनके लिए मैं कह रहा हूं। खा वो प्राइम मिनिस्टर हो, खा वो हमारे होम मिनिस्टर हो या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो। साहब, मैं इस वक्त इस इलाके में खड़ा हूं और जिस घर के सामने मैं खड़ा हूं, इनके 2 बच्चे कुछ दिन कबल दोनों इस दुनिया से चले गए और उनका जो मामला था वो ड्रग्स से रिलेटेड था। 2 लड़के। और वजह यह है, आज इनकी मां मुझसे ये फरियाद कर रही थी कि मेरे बच्चे तो चले गए, मगर जो यहां इस वक्त लाखों की तादाद में हैं उनको बचाइए। आप लोग आज देखिए कि जब से ये पत्थरबाजी यहां पे आप कह रहे हैं कि बंद हुई है, पत्थरबाजी का अल्टरनेटिव क्या था? हमने यहां पे ड्रग्स चारों तरफ से जम्मू कश्मीर में फैला दी है, खुसूसन श्रीनगर सिटी में। क्योंकि आज हमारे नौजवान 35 लाख हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। तो क्या अच्छा नहीं होता कि पहले हम इन लोगों का इंतजाम करते? स्मार्ट सिटी ठीक है, मगर आप आइए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप लोग रेजिडेंसी रोड को छोड़कर, जीली डल को छोड़कर, पहलगाम को छोड़कर, गुलमर्ग को छोड़कर आप श्रीनगर सिटी में आइए। श्रीनगर सिटी कश्मीर का दिल है और यह दिल, यहां पे जितने भी 10-15 लाख बिस्किंदर हैं हमारे, उनका दिल रोज रो रहा है। यहां पर आप नहीं आते हैं। जो यहां का शासन इससे पहले चलाते थे, मैं उनसे भी पूछता हूं कि आप किस मुंह से इन लोगों से वोट मांगने आ रहे हैं? आपको हिम्मत कैसे पड़ती है? आपने आवाज उठाई इसके बारे में? आपने कभी मीटिंग्स कॉल की? अपोजिशन में रहकर आपने मीटिंग कॉल की? नहीं की, कभी नहीं की। कभी आपने हम जैसे लोगों को नहीं बोला चलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चलते हैं, जरा ड्रग अब्यूज के बारे में बात करेंगे? आपको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है और अपने MLA बनने का फिक्र पड़ा हुआ है और कुछ नहीं है। हम जैसे लोगों को तो मजबूर किया गया यहां पे इलेक्शन के लड़ने के लिए, नहीं तो हमारा इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारा ताल्लुक कश्मीर की बकाक से है, कश्मीर की इज्जत से है, 370 से है, तशक्कुस से है। मगर मजबूर हो गए आज हम, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं करते हैं। ड्रग्स यहां पे जिस तरह से आया है, मैं अपनी लोकल पुलिस से बात करता हूं, यहां के डायरेक्टर जनरल पुलिस से मैं डायरेक्ट मुखातिब हूं। सर, आपके पास अपने जो हमारा महकमा है, जो CID का महकमा है, यह आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो ड्रग्स के लोग हैं, जो इसके कारोबारी हैं, उनके साथ बदकिस्मती से हमारे लोगों की सांठगांठ चल रही है। अगर वो हम बंद करेंगे, यहां पे ड्रग्स बंद हो जाएगा। महीने के अंदर अंदर यहां ड्रग नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ मेरे पुलिस को पता है कि ड्रग आता कहां से है, लाता कौन है, कहां पे इसका धंधा होता है, कौन लोग हैं जो धंधा करते हैं। ये जो मेरी मां मुझे वो बता रही थी, शबीर की और अपने सज्जाद की और अपने इसकी फैसल की, वो मुझे बता रही थी कि हम यहां के पुलिस के शासन के पास लगभग हर हफ्ते उनसे बिलक बिलक कर रो रो कर बोलते थे कि हमारे बच्चों को आप 5 साल के लिए कैद में ले लीजिए।
अगर आप उनको कैद में लेंगे तो वो बच जाएंगे, वो मरने से बच जाएंगे। यह हाल है सर आज आपकी श्रीनगर सिटी का। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मोदी जी, अमित शाह साहब, this is what you have to see what is happening in Kashmir. So, Kashmir is dying because of drugs. And we have to have a comprehensive program to ensure that we make Kashmir drug free. That is my job. And if I am elected to this legislative assembly, I will create a ruckus about this and ensure that this is done. शाह साहब, चूंकि ये ड्रग्स की आपने बात की है, एक सीरियस कंसर्न है पूरी सोसाइटी के लिए। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि इंजीनियर रशीद को बेल मिली है, 22 दिन के लिए उन्हें रिहा किया गया। अरे भाई मिली है बेल तो क्या हो गया? उस पे जो सियासी तबसरे किए जा रहे, तो आपका रिएक्शन? वेलकम है, आए वो बिस्मिल्लाह करके आए। आप हमको ड्रग से लेके सीधा इंजीनियर रशीद पे ले जाते हैं, ये भी बड़ी बदकिस्मती है हमारे लिए। अब ठीक है, आप सवाल कर रहे हैं, 24,000 बच्चे हमारे बंद हैं, उनके पास कोई केस नहीं है, छोड़िए उन सबको। इंजीनियर रशीद साहब आ रहे हैं, वेलकम है, डेमोक्रेसी है, आइए। आज आपको याद पड़ गया, हाँ जी डेमोक्रेसी है, इनको छोड़ना है, छोड़ दिया आपने। इन बच्चों को भी छोड़िए, वो भी डेमोक्रेट हैं, वो आके अपना हिस्सा लेंगे इलेक्शंस में, अपनी जिंदगी गुजारेंगे। जेलों में क्या बंद करके रखना है? मैं वेलकम करता हूं उनके आने का। मेरा बाप 16 साल जेल में था, शेर कश्मीर 22 साल जेल में था। महाजर राजकुमारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो असली नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसका मैं भी एक पाबंदा हूं, सालों साल जेल में रहे। ये बच्चे 8 साल 6 साल 10 साल जेलों में हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? देखना जो मैं देख रहा हूं यहां श्रीनगर सिटी का हाल, गली कोचे में आवारा कुत्ते, गली कोचे में गलाजत, हर जगह पे मीटर लगे हुए। कुछ घरों में मैं गया, उनके पास खाने को कुछ नहीं, उनको 2,000-2,500 रुपया आपका फीस भरना पड़ता है हर महीना। पानी मेरा, जगह मेरी, और 2,500 मैं फीस भरूं। यह चीज नहीं चलेगी, इस चीज को देखना है। बस ये कश्मीरी में मैं चूंकि मेरा दिल बड़ा है, अगर मैंने कुछ बातें ऐसी कही जो मुझे शायद ना भी करनी चाहिए थी, मैं माफी चाहता हूं। और जितने भी लोग यहां पर आते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, भाई आओ इन जगहों पर आओ, देखो। पहले तो तुम यहां आने से डरते हो, सिर्फ वोट टाइम के मांगने पे आ जाते हो, उसके बाद तो गायब हो जाते हो तुम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर शाह, जो कि लगातार डाउनटाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, और ये हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार है। और